Good morning, students. Let us continue our science session with chapter number 8, graphical representation of motion. Yesterday we saw distance time graph, 3 graphs we have already seen. Now today our topic is velocity time graphs. Hope you all understood very well these 3 graphs. Now today we are going to discuss velocity time graph. You saw again 3 graph here. Now on y axis we have taken velocity, on x axis we have taken time. Okay. वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ड्रॉ करना है तो जो भी फर्स्ट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पे लेनी है और जो भी सेकंड क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है. सभी जगह वो सेम ही रहेगा. अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट क्वांटिटी हमें कौन सी लेनी है, वाई एक्सिस, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसको हमने किस पे लिया था, ऑन एक्स एक्सिस. सो यहाँ पे वो सेम ही रहेगा. नाउ इन फर्स्ट ग्राफ ऑब्जेक्ट इज already in motion because here we discuss velocity time graph. तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट एट ज़ीरो. मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ, हमने टाइम ज़ीरो से स्टार्ट किया, तब ऑलरेडी वो मोशन में था. उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड. टाइम 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, अगेन वेलोसिटी डज नॉट चेंज, 30 मीटर पर सेकेंड. एट 20 सेकेंड velocity 30 meter per second. At 30 second velocity remains constant. At 40 it will remain constant. If we join these points, क्या हमें मिला? This line is parallel to x axis और time axis. कल भी हमें ऐसा ही कुछ मिला था, ये लाइन हमको पैरेलल मिली थी. ठीक है. एट दैट टाइम हमने क्या बोला था, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. क्यों बोला था? क्योंकि वो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ था. यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन रेस्ट. ओके, बिकॉज वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से तो वो मोशन कर ही रहा है, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. ओके, सो हियर यू कैन से दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म. रेस्ट पे नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट बिकॉज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ इन सेकेंड ग्राफ टाइम 10 सेकेंड हुआ, ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट की. ठीक है. टाइम 10 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. टाइम 40 सेकेंड. वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें ऐसा कुछ लीनियर ग्राफ मिलेगा. ठीक है. ये रैंडमली ड्रॉ किया इसी वजह से, बाकी सभी पॉइंट्स हमारे लाइन पे आने वाले हैं. ठीक है. सो अगेन 10 सेकेंड पास हुआ, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. 20 पास हुआ है तो 20 मीटर पर सेकेंड. 30 सेकेंड पास हुई तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हुई. 40 सेकेंड हुई तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हुई. तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. ठीक है. इक्वल, इफ एन ऑब्जेक्ट travel equal distance in equal interval of time, we can say that object doing a uniform motion. तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन कौन सा यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्मली, बराबर समझना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्यों एक्सेलरेटेड मोशन? बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला, acceleration is equal to change in velocity
ओवर टाइम टेकन। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का डिवीजन ले लूँ, ठीक है, दोनों को ऐसा मैं ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सो हियर यू कैन सी दैट वेलोसिटी और टाइम वही है, वेलोसिटी और टाइम ही है। वेलोसिटी है तो यहाँ से मिलेगी, टाइम है तो यहाँ से मिलेगी। सो वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ, ओके। बट यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी, सो यू कैन से दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ yesterday we show that this linear graph between distance and time, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम ले लूँ तो मुझे क्या मिला था, स्पीड। वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी और टाइम ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे थर्ड ग्राफ हमें कर्व मिला था, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि डिस्टेंस यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा। ऐसा सेम अगर यहाँ पे हो, जैसे टाइम तो पास हो रहा है बट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। 10 सेकंड पे 10 नहीं है, 8 है। 20 पे 20 नहीं है, 18 है, ठीक है। 30 सेकंड पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड नहीं बट 25 हो, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा कर्व्ड ग्राफ मुझे मिले between velocity and time, you can say that this motion is non-uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।